4 दिन से हो रही बारिश के बीच लगातार जल स्तर भी घाघरा का बढ़ने लगा है। जिस तरह से जल स्तर घाघरा का बढ़ रहा है, स्थिति पूरी तरीके से विकराल हो गई है। फिलहाल प्रशासन तो मौके पे मौजूद है और आई इंडिया आप तक हर बाढ़ की स्थिति से अपडेट भी करा रही है। इस वक्त आई इंडिया के संवाददाता रेउसा के अमरीश मिश्रा मौजूद है मौके पर, वहां की स्थिति बताने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश जी, बताएं कि वहां पे क्या हालात है, इस समय आपको क्या दिख रहा है वहाँ? जी, रेउसा क्षेत्र में बीते 4 दिनों से 1 सैकड़ा गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ की स्थिति जनजीवन को प्रभावित कर रही है। ग्राम पंचायत गोलोक कोणर के 36 मजरे पूरी तरह से बाढ़ से डूबे हुए हैं, जहां की लगभग 10,000 की आबादी बीते 4 दिनों से पानी की कैदी बनी हुई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत रामीपुर गढ़वा, चहलारी, राजापुर, शिवपुरी, न्योड़ी छुलाहा, शाहपुर, हुसैनपुर खानी, सीपतपुर, मुजेहना, असईपुर, कोलिया चिड़िया, बसंतापुर, दूलामऊ, लालपुर, सीपतपुर, रंडा कोणर, राजपुर चौटाना, लड़िलापुर, पचमरिया, नसीरपुर सरकार, जसपुरवा, गुरगुजपुर, सुकेठा आदि ग्राम पंचायतों में भी अब बाढ़ का पानी घरों और खेतों में भरने लगा है। तहसील प्रशासन जी बताएं। तहसील प्रशासन लगातार बाढ़ क्षेत्र में राहत कार्य कर रहा है। लोगों को लंच पैकेट व फलों का वितरण भी उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य व तहसीलदार अविचल प्रताप की देखरेख में किया जा रहा है। अमरीश जी, ये बताएं, जो वहाँ पे 10,000 की आबादी प्रभावित है, कैसे रह रही है, कैदी बनी है, बताएंगे कुछ दर्शकों को हमारे? कि 10,000 की आबादी तो केवल ग्राम पंचायत गोलोक कोणर की 4 दिनों से पानी में फंसी हुई है। इसके अलावा अब जो नए गांव भी मैंने बताया, ये ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। इससे और ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग कमरों में तखत के ऊपर रह रहे हैं। खासकर जो नदी से दूर गांव हैं, जैसे मैंने बताया गुरगुजपुर, सीपतपुर, जेठपुरवा, ये गांव काफी दूर में हैं और यहाँ के लोग जब बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं तो ये लोग किसी आदी नहीं थे बाढ़ के, इनको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक तहसील प्रशासन गोलोक कोणर के नदी के किनारे स्थित गाँव में ही जाकर राहत कार्य कर रहा था, लेकिन अब ये जो नए गांव आज से प्रभावित होना शुरू हुए हैं और गांव में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, वह लोग भी अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। जो बाढ़ क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति को झेलते थे, अब इतनी विकराल ये स्थिति हो गई कि आसपास के नए गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और वहां के जो ग्रामीण हैं वो इन बाढ़ की स्थिति से निपट नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने ये पहली बाढ़ है और इस तरह की स्थिति उनके सामने पहली बार आई है। भयावह स्थिति को देखते हुए प्रशासन से वह मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल जो बाढ़ क्षेत्र है वहां पर एसडीएम पीएल मौर्य और मौके पर उच्चाधिकारी तहसील प्रशासन के भी पहुंचे हुए हैं, जो कि राहत सामग्री बांट रहे हैं लोगों को। ग्रामीणों को जो है राहत सामग्री के साथ उनके लंच पैकेट वगैरह भी वितरित किए जा रहे हैं। तो अमरीश जी बताएं, जो वहां पे हालात हैं, मतलब जिस तरह से लोग नाव पे सवार होके जा रहे हैं, अपने पशुओं के लिए भी चारा भी कर रहे हैं। आपने देखा कि कल जो है जो चारा लेते जाते समय मवेशियों के लिए वो डूब भी रहे थे, एक लोग अभी लापता भी हो गए थे, उनका क्या स्थिति है वहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं, गोलोक कोणर के कुछ ऐसे गांव हैं जैसे निर्मलपुरवा, आसारामपुरवा, परमेश्वरपुरवा, गार्गीपुरवा, यहाँ तो पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है। यदि नाव से जाया जाए तो वापस आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। एक नाव पे 10 से 15 लोग अधिकतम लाए जा सकते हैं। अगर उनको बाहर भी निकालने का प्रयास किया जाए तो एक दिन में 20 आदमियों से ज्यादा एक नाव से नहीं लाया जा सकता है। स्थितियाँ जो गांव बिल्कुल नदी के किनारे हैं वहाँ की बहुत खराब है। वहाँ के लोग तैर कर ही बाहर आने की कोशिश करते हैं, अपने मवेशियों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं और इसी में वो दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। जैसे कल 2 लोगों को रेस्क्यू करके पुलिस ने बचाया और एक व्यक्ति जो सीपतपुर रंडा कोणर के पास बह भी गया, लापता है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो संपर्क मार्ग जो है वो कट गए हैं। जी, पूरी तरीके से संपर्क मार्गों पे पानी इतना तेज बह रहा है कि पैदल निकलना मुश्किल है। जो लोग गांव में नावें हैं उनसे लोग निकलते हैं। पहले तो लोग घरों की छत पर रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि अब वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि घरों की दीवारें भी गिर रही हैं, तो लोग अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो गांव में रहना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों को सुरक्षित भेजना चाह रहे हैं। उन्हें नाव की आवश्यकता है। प्रशासन ने नाव उपलब्ध कराई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है।
मतलब प्रशासन ने जो नाव की व्यवस्था तो करा दी, लेकिन फिलहाल वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि अब नए गांव भी जो है बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। लोग अपने घरों में कैदी बने हुए रह रहे हैं, अपनी चिंता भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार की चिंता कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन तो मदद के लिए लगा है, जिस प्रकार से लंच पैकेट व राहत सामग्री बांट रहा है, लेकिन अभी और भी वहां ग्रामीणों को मदद की दरकार है। तो पूरी जानकारी के लिए अमरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही आप जो है इस पे बाढ़ की स्थिति से लिए जो है नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आई इंडिया के दर्शकों तक हर हाल में बाढ़ की स्थिति से रूबरू कराने का काम हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी। जी नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।